हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी का पहला यूनिट जो हम लोग का है रैंडम वेरिएबल्स। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो में जो हम आज डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे और उसका टाइप्स, कितने टाइप्स का रैंडम वेरिएबल्स होता है आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपका रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है उसका डिफिनेशन दिया हुआ है। डिफिनेशन में हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं ताकि आप लोग को आगे समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले कुछ बात को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, सैंपल स्पेस होता क्या है कि ये बात को। और ठीक है, इसमें जो पॉसिबल आउटकम आता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। आगे हम समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल को लेके। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, हम दो कॉइन को लेके टॉस करते हैं, उसको हम टॉस किए तो दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका हम हमारा जो पॉसिबल आउटकम है क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले पहला क्या है, तो या तो दो हेड आएगा, एक आउटकम क्या है, या तो एक हेड एक टेल आएगा, एक टेल और एक हेड आएगा, एक दो टेल ही आएगा। तो क्या हमारा ये पॉसिबल आउटकम हो गया। तो ये जो पॉसिबल आउटकम हमारा जो आ रहा है, जो पॉसिबल आउटकम है, तो यही क्या होता है, हमारा सिंपल स्पेस होता है। क्या होता है, सिंपल स्पेस। ये जो हमारा आया हुआ ये क्या हो गया, हमारा सिंपल स्पेस हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सिंपल स्पेस क्या होता है, द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नॉन एज सिंपल स्पेस। मतलब जो रेंज होता है सारा पॉसिबल आउटकम्स का वो क्या कहलाता है, हमारा सिंपल स्पेस कहलाता है। तो ये सिंपल स्पेस है तो इसको आप डोमेन भी कह सकते हैं, डोमेन है। या वो क्या को डोमेन हो गया। देखिए जहाँ पे अच्छा ठीक है। अब आगे फिर से हम एक बात को समझते हैं। अब हम क्या आते हैं, सिंपल स्पेस समझ गए, हमारा पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है हम समझ गए। अब हम क्या आते हैं अपने डिफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन डाइस। द आउटकम, जो हमारा आउटकम आएगा क्या आएगा, जो हमारा जो भी आउटकम आएगा ये हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये क्या करता है, कंस्टिट्यूट द सैंपल, जो कि एक सैंपल स्पेस गठित करता है कि जो ईच ऑफ दीज आउटकम कैन बी एसोसिएटेड विथ अ नंबर्स ऑफ स्पेसिफिक रूल्स। मतलब कि ये जो सैंपल जो हमारा आता है, जो भी सैंपल आता है, मतलब कि सैंपल स्पेस जो भी हमारा आउटकम आता है वो क्या होता है, एक एक जो है रूल ऑफ एसोसिएशन को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। जैसे मान चलिए कि जैसे कि हमको जैसे कुछ रूल, जैसे कि नंबर्स ऑफ हेड, मतलब कितना उसमें हेड है, चाहे नंबर्स ऑफ टेल, एक ये हो गया, चाहे हम नंबर्स ऑफ हेड माइनस नंबर्स ऑफ टेल, ये क्या हो गया, ये सच रूल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंडम वेरिएबल कहते हैं। एक ये हो गया, एक दूसरे भाषा हम समझाते हैं। दूसरे भाषा में क्या, जैसे मान चलिए दूसरी भाषा में देखिए, जैसे कि हम हमारा क्या आ गया ये, सबसे पहला हम देखते हैं हमारा कितना नंबर्स ऑफ, देखिए सबसे पहले हम एक्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल्स है, नंबर्स ऑफ हेड, इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहला में क्या है, दो हेड है, दो लिख दिए हैं। दूसरा में क्या है, एक हेड एक टेल है, तो हमको सिर्फ नंबर्स ऑफ हेड फाइंड करना है, तो एक हेड है। इसमें क्या है बार आपका, इसमें भी एक हेड है, इसमें जीरो हेड है। तो क्या कहता है, देखिए ये सर आपका क्या हो गया, ये आपका जो आपका आया है, तो ये क्या हो गया, रियल वैल्यू ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका क्या, ये आपका रियल वैल्यू आया है। समझे, जो हम दो कॉइन को टॉस करके एक एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका क्या, ये हमको रियल वैल्यू आया। तो आपका रैंडम वेरिएबल्स करता क्या, उसका क्या काम है, रैंडम वेरिएबल्स एक ऐसा फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो सैंपल स्पेस को रियल वैल्यू देता है। जो हमारा सैंपल स्पेस है, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है जो हमारा आया है, उसको क्या करता है, रियल वैल्यू देता है। तो क्या हमारा रैंडम वेरिएबल, आप समझ गए। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जो सैंपल स्पेस को एक रियल वैल्यू देता है। समझिए कि आसान भाषा में ये समझिए। बाकी आप डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर देखिए वेयर 0 1 2 आर रियल वैल्यू ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हमारा 2 1 1 0 जो आया वो क्या हमारा रियल वैल्यू वैल्यू है क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। देखिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी डिनोट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स और वाई, मतलब कि कैपिटल से हम लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई और कुछ भी से। समझ गए। एंड एनी पार्टिकुलर वैल्यू, जो हमारा पार्टिकुलर वैल्यू होता है उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल छोटा स्मॉल एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो आपका रैंडम वेरिएबल यही है। ठीक है, आगे देखिए। एक तो आपको कॉइन वाला एग्जांपल सुना दिए, कॉइन से आप मतलब कॉइन टॉस कीजिएगा, जो आपका पॉसिबल आउटकम आएगा उसको जो आप मतलब कि सेट ऑफ एसोसिएशन रूल से जो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे थे, क्या आ गया वो आपका रैंडम वेरिएबल्स हो गया। आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। दूसरा इसमें आपको क्या कहता है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर्स ऑन अ डाइस
जो डाइस होता है उसका क्या है, जो एस क्या आपका सिंपल स्पेस है, तो एस क्या हो जाएगा आपका, तो एस क्या हो जाएगा आपका नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ डाइस हो जाएगा। तो क्या है नंबर, आपको पता है डाइस पे क्या होता है, सिक्स फेस होता है। तो सिक्स फेस में क्या होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है। तो वी डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल्स बाय द फंक्शन, हम लोग एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं किस फंक्शन से, एक्स, जो कि एक्स फंक्शन से डिफाइन करते हैं एक्स का स्क्वायर, मतलब जो भी स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ऑफ पॉइंट ऑन डाइस, जो भी पॉइंट डाइस पर है उसका स्क्वायर। जैसे कि वन है तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, टू है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, थ्री है तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। इसी क्या कहता है रैंडम वेरिएबल्स में डिफाइन करने के लिए। तो इसको आप लोग सिंपली क्या है, आप जैसे पता है हम लोग को, तो एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है नंबर्स ऑन डाइस है। तो ये तो एक्स तो हमारा रैंडम वेरिएबल्स हो गया। एक्स पहला क्या वन है, तो वन का क्या हो जाएगा आपका, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। एक्स क्या है, टू है, टू क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। एक्स क्या है, थ्री है, इसका आपका जो आएगा क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। ऐसे करते करते आप करते करते आपका एक्स सिक्स, उसका क्या आ जाएगा, तो 36 कहते हैं। यही आपका इसी क्या कहता है, आपको इसमें ही एक्सप्रेस करने का था। इसमें से क्या आप चाहेगा तो उसको डोमेन में ले सकते हैं, वन टू थ्री ऐसे करते सिक्स तक ले लीजिएगा, फिर कोड में क्या हो जाएगा वन, ऐसे फोर नाइन करके, तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। आपका यार मेन बात क्या है इसमें, तो आपका रैंडम वेरिएबल्स मेन बात है जो आपको समझना है, जिसमें ये जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये, तो यही आपका रैंडम वेरिएबल हो जाता है। समझ गए। इसको आप लोग ऐसे या तो सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, आप इसको नंबर लाइन पे आप लोग कर सकते हैं। समझ गया। अब देखिए आगे नोट में क्या दिया हुआ है, एनी रैंडम वेरिएबल्स हुज ओनली पॉसिबल्स आर जीरो एंड वन, मतलब कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका पॉसिबल्स वैल्यू जो आ सकता है जीरो और वन ही आ सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वो इस तरह का बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो जैसे किस तरह कंडीशन में जीरो और वन आएगा, जैसे मान चलिए क्या, जैसे मान लीजिए डाइस में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ये कि डाइस डाइस है, आप डाइस को थ्रो किए तो आपका क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो उसमें से आपको मान लीजिए रैंडम वेरिएबल कुछ फंक्शन देंगे कहीं फाइंड करने के लिए, या तो इसमें से नंबर्स ऑफ ओड बताइए, नंबर्स ऑफ ओड बताइए, क्या कहेंगे हमको, एक्स इक्वल टू बताइए आप क्या, नंबर्स ऑफ ओड वैल्यू, जो ओड वैल्यू है नंबर्स ऑफ ओड वैल्यू है। तो इसमें क्या आ गया, जैसे कि आपका एक्स ऑफ वन फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ वन है तो वन आ जाएगा। एक्स ऑफ टू है तो ये ऑड नहीं है, तो क्या ये इवन है, तो क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। फिर एक्स थ्री बताएंगे क्या आ जाएगा, ओड है तो ये वन आ जाएगा। ऐसे करते क्या होगा, इसमें सिर्फ जीरो वन आपका वैल्यू आ रहा है। इस तरह इस टाइप का जो फंक्शन होता है, इस टाइप का जो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू देता है जीरो और वन ही, तो क्या कहलाता है, आपको बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, हाई क्या कहता है, आपका टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होता है। आपका दो टाइप्स का रैंडम वेरिएबल्स होता है, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होता है। अब दोनों होता क्या है, इसके एग्जांपल्स इसको और हम लोग ब्रीफली समझते हैं। देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स इज अ रैंडम वेरिएबल्स एक्स, यहाँ एक्स क्या है रैंडम वेरिएबल्स है, व्हिच पॉसिबल वैल्यू कंस्टिट्यूट फाइनाइट सेट्स और फाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यू और कंटेबलिक इनफाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यू। मतलब ऐसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का एक रैंडम वेरिएबल्स है जो कि जिसका पॉसिबल वैल्यू जो होता है क्या होता है, फाइनाइट सेट होना चाहिए। जैसे मान चलिए आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में 140 सीट है, तो मतलब कि फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यू है। तो उसमें अगर मान लीजिए हम पैसेंजर बैठाना होगा, तो मेरा पता तो है ना मेरे पास 140 सीट है, मतलब फाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यू है। अगर इनफाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यू है भी तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबली होना चाहिए, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप का सेट्स ऑफ वैल्यू क्या कहलाता है, डिस्क्रीट सेट्स ऑफ वैल्यू कहलाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। समझे। इसका एग्जांपल समझिए, इससे पहले हम लोग टॉस जैसे किए हैं, दो कॉइन को टॉस किए हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का एग्जांपल्स हो गया। चाहे ऐसे हम लोग डाइस वाला एग्जांपल जो किए हैं, तो ये सब क्या हो गया आपका, तो आपका ये सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हो गया। समझ गए। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स है। क्या होता है ये, और रैंडम वेरिएबल्स दैट टेक्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू, मतलब ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू लेता है, कितना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैंडम वैल्यू लेता है। तो इस टाइप का जो वेरिएबल्स होता है क्या कहलाता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। कि जैसे आप एग्जांपल्स आप समझिए, आप कोई भी काम, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम जैसे करना होता है, तो उसको हर एक आदमी करने का क्षमता अलग अलग होता है। मान चलिए आपको कोई मतलब एक मतलब कोई चीज़ है जिसमें आपको पानी भरने के लिए कहता है, तो पानी भरने कहता है, तो कोई एक आदमी मान लीजिए कोई सारा स्टूडेंट को भरने के लिए बोल रहा है, तो कोई किसी आदमी को आपको 5 मिनट लग रहा है, किसी को 6 मिनट लग रहा है, किसी को 5.5 मिनट लग रहा है। तो इससे मतलब कि सबका क्या है, डिफरेंट कैपेसिटी है भरने का। तो इसमें क्या कह रहा है, और रैंडम वेरिएबल्स दैट मेजर द टाइम टेकन टू कंप्लीटिंग योर जॉब्स कॉल्ड कंटिन्यूस, मतलब इसमें होगा क्या, आपका सबका टाइम जो है, मतलब कि कंटिन्यूस डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा, मतलब एक टाइम में नहीं हो पाएगा। तो मतलब इसका क्या होगा, आपको एक तरह से इन्फिनाइट नंबर से वैल्यू आ रहा है। इस टाइप का जो वेरिएबल्स होता है, इस टाइप का जो वेरिएबल्स क्या कहलाता है, आपको
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहता है। इस तरह से होगा, जैसे मान चलिए कि आपका कॉलेज का स्टूडेंट है, सबका आप लोग वेट माप लीजिए, आप मतलब अनुमानित वेट आपको पता है सबका 50 ही होगा, 50 केजी वेट है। अगर वेट मापना होगा तो सबका तो क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस रेंज में वेव आएगा, जैसे किसी का 50 आएगा, किसी का 50.5 आएगा, किसी का 52 आएगा, 52 आएगा, इस तरह से मतलब कि आसपास में क्या होगा, कंटिन्यूस वैल्यू आ रहा है। इस टाइप का जो वेरिएबल्स होता है क्या कहलाता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम और भी मतलब किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।